एनडीए सरकार ने हाल ही में एमएमडीआर एक्ट में संशोधन किया है। पिछले बुधवार को ही ये कानून में संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब राज्य की सरकारें शेष नहीं ले सकेंगे। ऐसे में स्वाभाविक रूप से झारखंड जैसे राज्य जो खनिज प्रधान राज्य हैं, उनको काफी ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। सीधे इस मामले को लेकर ही आज जेएमएम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है। सीधे इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो ये बताएं कि इसको लेकर आक्रोश तो ज्यादा होने का स्वाभाविक है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान में आप ही लोग रहेंगे। बिल्कुल, ये अभी तक का सबसे बड़ा काला कानून है जो हमारे झारखंड पर लागू किया गया है, और इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आज ये पुतला दहन के माध्यम से हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि झारखंड की जो संपत्ति है, जो देश को रोशन करती है, उसके आधार पर हमको जो रॉयल्टी मिलना था वो कटौती कर दी गया है, जिसके वजह से आज हमारा जो जितने भी योजनाएं हैं उस पर प्रभाव पड़ने वाला है। चाहे मैया सम्मान योजना हो, चाहे छात्रवृत्ति हो, या वृद्धा पेंशन हो, बिजली बिल माफ हो, जिस तरह का बहुत तरह का योजना जो हेमंत सोरेन जी ने योजना अपना चालू किया था उस पर असर पड़ने वाला है। तो देश की जनता के साथ साथ हमारे झारखंड की जनता ये जान ले, ये रॉयल्टी अगर बंद हो जाता है तो हमारा झारखंड को अस्तित्व करने के साथ साथ आर्थिक रूप से हमको नुकसान पहुंचाया जाने वाला है। इसलिए हम लोग चरणबद्ध तरीका से हम लोग इसका आंदोलन करेंगे और झारखंड की जनता को सुख सुविधा के लिए किसी तरह के हम लोग कटौती होने नहीं देंगे। इसके लिए हम ये खनिज संपदा का जो यहाँ से जाती है, जो हमको रॉयल्टी मिलता है, जो हक अधिकार मिलने वाला है, उसके लिए हम लोग जगह जगह कोलेरी को बंद करेंगे, ट्रांसपोर्टिंग को बंद करेंगे, और जितने भी आर्थिक यहाँ से जाता है, जो केंद्र को जाता है रॉयल्टी, उसके आधार पर हम लोग सब जगह बंद करने का काम करेंगे। और जो हमारे केंद्र सरकार को जो नीति है उसको विफल करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो कहा है कि अगर ये योजनाएं बंद हो जाती है तो निश्चित रूप से हमको जो ये राज्य सरकार हम जो स्थिरता पूर्वक से जो चला रहे हैं इसमें कठिनाई आएगी। इसलिए हमारा जो झारखंड का हक अधिकार है वो लूटने नहीं दिया जाएगा। जल, जंगल, जमीन, यही झारखंड की पहचान है। खनिज आधारित राज्य बना, अगर हम इससे अगर शेष ही हमारा नहीं मिलेगा, रॉयल्टी हमें नहीं मिलेगा, तो विकास योजनाएं प्रभावित होगी। फिर बिहार से अलग होने का मकसद क्या है? अगर यहाँ का विकास ही अगर नहीं करना है तो फिर बिहार में ठीक था। सर्वप्रथम हम ये कहना चाहेंगे कि आज केंद्र सरकार जब से अलग राज्य हुआ और तब से ही झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। पहले तो ये अलग राज्य नहीं करना चाहती थी, अलग राज्य हुआ। 1,36,000 करोड़ रुपया, 1,36,000 करोड़ का जो बकाया है, जो अभी तक नहीं दे रही। और इन्होंने जैसे काला पानी का सजा होता है उसी तरीके से इन्होंने ये बिल लाकर झारखंड को काला पानी का सजा दिया है। उन महिलाओं को सजा दिया है जो 2500 रुपये प्रति माह मैया सम्मान के नाम से मिलता है। सर्वजन पेंशन 1000 टका जो हमारे बुजुर्गों को मिलता है। अब वो आवास जो गरीबों का घर बनता है, और जो विदेशों में हमारे झारखंड से मेधावी छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं उसके लिए बिजली बिल जो 36,000 करोड़ लगभग माफ हो गया। अभी भी बिजली बिल माफ है 200 यूनिट तक। यानी सीधे सीधे झारखंडी जनमानुस के ऊपर इन्होंने हमला किया। सबसे बड़ा नुकसान तो डीएमएफटी का है, जिसके विकास का राशि सीधे जिलों को मिलता है जो सब प्रभावित है। जैसे धनबाद, जहाँ पे हम लोग का विस्थापन झेल रहे हैं, हमारे यहाँ जो है प्रदूषण हम झेल रहे हैं, सबसे ज्यादा जमीनें यहाँ पे गई है कोयला के क्षेत्रों में, तो ये सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारे जैसे जिलों के होगी। आज कश्मीर के लोग 100 साल बचते हैं, हिमाचल के लोग 100 साल बचते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है फेफड़ा का। मगर हमारे धनबाद जिले के लोगों के पास केवल बीमारी ही बीमारी है। एलएफपी ट्रेन डेली खुलती है यहाँ से, उसमें सीट नहीं मिलता। कैंसर पेशेंट जाते हैं। 100% यहाँ लोग बीमारी से पीड़ित है। दूषित हवा का सांस हम लोग लेते हैं। हमारा खेत, हमारा खलियान, हमारा जमीन, हमारा जल, मगर मालिक आप। ये तो अंग्रेज का शासन जैसा हो रहा। निश्चित रूप से यह अन्याय है और ये झारखंड के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है। बहुत ही गलत काम किया है। किसी बिल पर बहस होता है और बिल एक दिन पहले दिया जाता है मेंबरों को पढ़ने के लिए, मगर ये बिल ऐसा बिल था जब 12 तारीख को ही पास हो गया और 13 तारीख को ही पास हो गया, धकाधक पास हो गया। तो याद रखिएगा, झारखंड लिए थे लड़के और ये बिल पास करवाएंगे किसान आंदोलन के जैसा,
ये जबरदस्त आंदोलन, ये तो एक झांकी है। केंद्र सरकार कल को भेजेगी, कोई बड़ा बड़ा उद्योगपति को भेजेगी, फिर धनबाद जैसी जगहों पे लूट होंगे, आउटसोर्सिंग चलेंगे और कोई कुछ बोल भी नहीं सकेगा क्योंकि आपको हक भी नहीं मिलेगा। अब तो वही चक्कर है कि अडानी और आडवाणी के हवाले ये देश हो गया और ये झारखंड को भी उन्हीं के हवाले करने वाले हैं। ये नहीं चलेगा। अभी बोले हम लोग तानाशाही नहीं चलेगा। ये जनता सड़क पर उतरेगी। उतनी महिलाएं जितने को पेंशन मिलता है, आपका ये धनबाद खाली कम पड़ेगा। ये आदिवासियों का मामला नहीं है, बल्कि उन सभी राज्यों का है जो खनिज आधारित है, जिनको खनिज से रॉयल्टी मिलती थी। ये उनके हकमारी का मामला है। क्योंकि देखिए, झारखंड सिर्फ आप अगर बोलेंगे कि आदिवासी, ऐसा नहीं है। आदिवासी, मूलवासी, झारखंडवासी सभी की लड़ाई है ये। इसलिए इसको हम लोग किसी जाति विशेष या किसी समूह में हम लोग नहीं बांट सकते। ये पूरे झारखंडियों की लड़ाई है। झारखंड का एक एक लोगों की लड़ाई है, उनके हक और अधिकार की लड़ाई है। और ये लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जिस तरह से बिना चर्चा किए इस बिल को पारित किया गया हमारे पार्लियामेंट से, ये सरासर अपने आप में गलत है। तो इसलिए आज हम लोग ये शुरू किए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, ये जो बिल पारित हुआ है झारखंडियों के साथ, झारखंड के साथ, बहुत ही मतलब क्या बताए, चिंताजनक विषय हम बोल सकते हैं और बहुत ही सौतेला व्यवहार। जब तो संसद से कानून बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी हाथ उठा लेगा कि जब संसद ही कानून बना दिया तो हम तो सिर्फ व्याख्या करने वाले हैं। हम तो कानून को केवल एनालिसिस कर सकते हैं कि नया कानून तो बना नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट। बस इसी के लिए तो चाल चली है भाजपा की सरकार। तो उसका चाल चरित्र और चेहरा तो हम लोग को मालूम है। उसको सामने आके लड़ने का ताकत ही नहीं है। आखिर क्यों आप चोर दरवाजे से ऐसा ऐसा बिल पास कर देते हैं? आप में क्यों नहीं वो हिम्मत हुआ? आप पार्लियामेंट में बहस क्यों नहीं किए? बिना बहस किए आप कैसे ऐसे बिल पारित कर देते हैं विधानसभा, लोकसभा से, राज्यसभा से, और एक कानून बनकर तैयार हो गया। ये काला कानून है, जिस कानून को पूरे झारखंड के लोग नहीं मानते हैं। इसके लिए हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। ये एक झांकी है, और इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये कानून लागू होते ही झारखंड को 10-15 हजार करोड़ का नुकसान, वार्षिक नुकसान होने जा रहा है। 15,000 करोड़ नुकसान होगा झारखंड को। और ये ऐसी राशि है जिस राशि से हम मैया सम्मान योजना चलाते हैं मिलकर। झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के लोकप्रियता को देखते हुए, ये जो पिछले 2 टर्म से जो भाजपा हार रही है झारखंड में भाजपा के लोग बौखला गए हैं। और झारखंड में भाजपा के लोग देख रहे हैं कि कोई दाल अब गलने वाला यहाँ पर है नहीं। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जन कल्याण काम कर रहे हैं, चाहे मैया सम्मान योजना हो, अबुआ आवास योजना, विधवा पेंशन हो, या आप जाकर के छात्र को छात्रवृत्ति हो, मतलब कि जो भी जन कल्याण योजना है, ये जो कोयले की रॉयल्टी केंद्र सरकार द्वारा आ रही थी 15,000 रुपये महीना, ये देखिए 15,000 करोड़ रुपया जो आ रही थी सालाना, वो किसी भी तरीका से इसको केंद्र सरकार ने चोट मारा है कि इसका जो आर्थिक व्यवस्था है इसको बंद कर दी जाए। इसका मैया सम्मान योजना बंद हो जाएगा, अब वो आवास बंद हो जाएगा। राजस्व का जो पाइपलाइन है, हाँ, आमदनी को खत्म कर दी जाए, जिसके कारण इसको आने वाला समय में पब्लिक वोट नहीं करेगी। तो केंद्र सरकार चाहती क्या है? मतलब आप लोग उसके साथ जाने के लिए दबाव बना रही है, कांग्रेस को छोड़कर आप लोग बीजेपी के साथ हो ले, इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। हो क्या रहा है? देखिए, केंद्र सरकार जो मनसा खेल रही है कि हम लोग किसी तरीके से जेएमएम को अपने पाला में ले ले, ये शिबू सोरेन, धरतीपुत्र शिबू सोरेन का औलाद बेटा है, वो झुकने वाला नहीं है। जब तक कि झारखंड में रहेंगे, झारखंड की माटी, मनुष्य और आदिवासी और मूलवासी की रक्षा के लिए हेमंत सोरेन के बाबूजी ने तीर धनुष लेकर करके दिल्ली तक कूच करके झारखंड को अलग किया था। और ये 15,000 करोड़ रुपए झारखंड को जो नुकसान होने जा रहा है कोयले की आर्थिक व्यवस्था से, अगर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात को नहीं मानेगी, झारखंड की बात को नहीं मानेंगे, तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम करेंगे, आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। एक छटाक कोयला झारखंड के बाहर किसी राज्य में हम लोग जाने नहीं देंगे। MMDR एक्ट से कितना नुकसान होने जा रहा है झारखंड? केंद्र सरकार ने ये जो काला कानून लाया है, इस कानून का झारखंड में पुरजोर विरोध होगा। और इस पर जो है, जैसे जमीन हमारा, खनिज हमारा, और उस पर हमको जो शेष मिलता था वो अगर नहीं मिले तो निश्चित रूप से हम लोग आर्थिक नाकेबंदी की ओर जाएंगे और एक भी खनिज हम लोग झारखंड से बाहर नहीं जाएंगे। तो राज्य का नुकसान पर जो बीजेपी के सबसे ज्यादा सांसद तो सदन में गए हैं, तो वो चुप क्यों हो गए अपने राज्य के नुकसान को लेकर? देखिए, कौन क्या कर रहा है ये जनता देख रही है।
हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस पर हम लोग बहुत जल्द हमारा केंद्रीय समिति की मीटिंग 20 तारीख को होने जा रहा है। हम लोग एक निर्णय लेंगे और पूरे राज्य से हम खनिज संपदा को रोकेंगे, एक भी खनिज बाहर नहीं जाएगा। मथुरा दास सहित तमाम नेताओं का यही दावा है कि पूरे राज्य से खनिज की जो ढुलाई है, उत्पादन है, डिस्पैच है, वो ठप किए जाएंगे। तो एक तरह से कहें कि केंद्र के इस नए कानून का पुरजोर विरोध किया जा रहा है राज्य स्तर पर, क्योंकि राज्य को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। और यही कारण है कि मथुरा महतो समेत तमाम नेता जो है आज केंद्र के इस MMDR एक्ट में जो बदलाव किया गया है उसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राज्य से खनिज आपूर्ति ठप की जाएगी। सहयोगी विपुल के साथ गौरव शेख, न्यूज़ 18 धनबाद।